किस्मत आपको एक मौका देने जा रही है, बार बार तो देती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा समय आता है और अकस्मात आता है। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने जा रही है। 10 दिन का समय है, इसलिए थंबनेल में लिखा है कि जी हाँ, सिर्फ 10 दिन किस्मत आपके पीछे भागेगी। धन का लाभ होगा, पैसा आएगा, ज्ञान से आएगा, अच्छे कार्यों से आएगा। अकस्मात आएगा, और अकस्मात पैसा तो लॉटरी, धन, इस तरीके के काम से आता है। और इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, और वो सुंदर योग 2 ग्रहों का बन रहा है। ये 2 ग्रह मिलकर के आपको ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे, ज़बरदस्त गेंद देंगे, आपका जो सम्मान है वो लौटाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मित्रों, 3 राशि, जी हाँ, केवल 3 राशि ऐसी हैं जो बहुत मोटा खेलेंगी। और मैंने खुद पर्सनली, मेरे से हमारे जितने भी श्रोता या हमारे जो क्लाइंट हैं हमसे जुड़ते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो बताते हैं कि जब उनको अकस्मात परिस्थितियाँ लाभ के रूप में प्राप्त होती हैं। अभी इस समय कुछ इस प्रकार का गोचर बन चुका है। मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बुध और शुक्र के चमत्कार की। यह जो चमत्कार है 2 अक्टूबर तक चलेगा, और इस 2 अक्टूबर तक के दौरान आपको क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। दोस्तों, बुध ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हमारे जीवन में बुध ना होता तो हमारी प्रोग्रेस की जो तीव्रता है वो तेज ना होती, क्योंकि जब तेजी वाले ग्रह, तीव्र ग्रह जीवन में प्रवेश करते हैं तभी वो एकदम अकस्मात हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। और वो प्लैनेट है बुध। बुध बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और ये ग्रह ऐसा है, जब यदि कुंडली में अच्छी जगह पर प्लेस हो जाए, अच्छे ग्रहों के युति में आ जाए, तो ये हमें बहुत जल्दी रंग से राजा बना देता है। ये ग्रह ऐसा है कि जब ये हमें याददाश्त देता है, थॉट प्रोसेस देता है, हमें एक्टिव बनाता है। और जो इंसान जीवन में स्लो होगा तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत तो करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। अगर बहुत अच्छे स्तर पर जाना है तो अपनी चाल को भी तीव्र करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रहगति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है 10 दिन के लिए शुक्र के साथ में, और शुक्र भी एक शुभ ग्रह हैं। ये दोनों प्लैनेट मिल करके आपको बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयां और उन्नति पर लेकर के जाएंगे। शुक्र फिल्म लाइन, इंडस्ट्री, अकाउंट्स, हॉस्पिटैलिटी लाइन, शराब, लीकर, इस तरीके के काम के भी कारक होते हैं, और साथ में ये फैशन इंडस्ट्री के भी कारक होते हैं। ये यहाँ पर कपड़े उद्योग से रिलेटेड काम भी कराते हैं। बुध जो है संपादन, प्रकाशन, लेखन का काम कराते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी काम कराते हैं। IT फील्ड का कराते हैं, तो शेयर मार्केट का भी कराते हैं। इतनी सारी चीज़ें इस ग्रह के पास हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये घटनाएं कब घटित होती हैं। ये घटनाएं तब घटित होती हैं जैसे अभी वर्तमान में फ़िलहाल तुला राशि में शुक्र और बुध का गोचर चल रहा है। अब जिन लोगों के तुला राशि में बाय बर्थ लगन चार्ट में भी बुध शुक्र इकट्ठे बैठे होंगे, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर जाएंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि बर्थ चार्ट के ग्रहों से गोचर जो अभी का ट्रांजिट है ये मैच कर जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपको बताते हैं सबसे पहले उस राशि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 ही राशियों का फल है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण 3 राशियां यहाँ पर काउंट की जाएंगी। ये समय मेरी वीडियो जब आप सुनेंगे उसी से चालू हो चुका है, आज ही से चालू हुआ है 22 तारीख से, इसलिए आज आपके सामने वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो रहेगी कुंभ। जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझना। और आपसे मैं क्यों विशेष रूप से कह रहा हूँ कि आपके लिए फल अच्छा होगा, उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज के साथ में शुक्र की और बुध की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी साठगांठ है। और यहाँ पर शुक्र का और बुध का प्लेसमेंट भाग्य स्थान में नवम भाव पर हो चुका है। नवम भाव आप जानते हैं हमारे जीवन में मानसिक वृत्ति को दर्शाता है, हमारे को धर्म दान का कार्य कराता है। ये स्थान तीर्थ यात्रा कराता है, पुण्य के काम कराता है, भाग्य उदय देता है, विदेश यात्रा देता है, हमारे कार्य की सिद्धि देता है, हमारे को उत्तम विद्या प्राप्त कराता है, बड़े भाई का सुख देता है, पौत्र का सुख देता है।
इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर यश, कीर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इसलिए इस हाउस में यदि कोई ग्रह आकर के बैठे, चाहे वो शुभ बैठे चाहे वो अशुभ बैठे, उसकी सोच में बदलाव आता है। तो भाग्य स्थान में यहाँ पर तो 2 शुभ ग्रह आ गए हैं, शुक्र भी आ गया है और बुध भी आ गया है, और भाग्य स्थान 9th हाउस है, त्रिकोण का स्थान है। जैसे हमारे वास्तुशास्त्र में यानी जो नॉर्थ का और ईस्ट का जो कोना होता है उसको हम कहते हैं ईशान कोण, जहाँ से देवताओं का वास घर में होता है। दो जगह का मिलन होता है वहाँ पर, पूरब और उत्तर दिशा का मिलन स्थल होता है वो। ऐसे ही हमारी जन्म पत्री में त्रिकोण जो स्थान होता है वो एक मिलन स्थल है। तो इस वजह से यहाँ की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। शुक्र बुध आपको यहाँ पर ज़बरदस्त गेंद देंगे, और सिर्फ इसी वजह से नहीं देंगे, इसका एक और कारण है कि यहाँ पर शुक्र के पास सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, सवारी सुख, चौपाई का सुख, मित्र बंधुओं का सुख, एग्रीकल्चर का से लाभ, गृहस्थ जीवन का सुख, राजनीति का सुख, राजनीतिक सफलता, पद प्रतिष्ठा का सुख जो है वो शुक्र के पास है। और इसके अलावा पंचम भाव एजुकेशन का, बुद्धि का, विचार शक्ति का, लेखन कला का, लॉटरी का, मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञान का, शेयर मार्केट का, यश का, इन प्रबंधन कला का, इन चीज़ों का सुख बुध के पास है। ये दोनों चीज़ों की लॉर्डशिप लेकर के भाग्य स्थान में दोनों बैठ गए, त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ गए। ऐसी स्थिति में इन 11 दिनों में अगर आपको पैसा नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? इसलिए आपके लिए समय अच्छा है, आपको मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा। परिश्रम के बगैर तो कुछ है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। आप सोचो कि कोई आएगा और आपके मुंह में रोटी डाल देगा तोड़ करके, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको खुद तोड़नी भी पड़ेगी, खानी भी पड़ेगी। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको नसीब भी नहीं होती है। इसलिए मित्रों, समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। और ये कुंभ राशि का जो गोचर रहेगा 2 अक्टूबर तक बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी लाभप्रद है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से अब कार्य शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक मुझे कन्या के सुन रहे हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय फल यहाँ पर आपको प्राप्त होने जा रहा है। कन्या वालों, आप वैसे बहुत भाग्यशाली हैं कि एक तो आपकी राशि में स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं, ग्रहों के राजा। आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह शुक्र के साथ धन के घर में बैठे हैं, कुटुंब के घर में बैठे हैं, खाद्य पदार्थ के घर में बैठे हैं। इसलिए जितना भी खाद्य पदार्थ से संबंधित जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। जितने भी वस्त्र का काम करते हैं, आई सर्जन हैं, उनको लाभ मिलेगा। आपकी दाहिनी आँख में कोई रोग चल रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। नाक में, वाणी में आप अट्रैक्ट होंगे लोग आपकी वाणी से। स्पोक्स पर्सन, नेता, अभिनेता, लोग इनकी तरफ खींचेंगे। स्वर संगीत में लाभ मिलेगा। कला, विद्वानता, लेखन कला बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपके लिए 2nd हाउस में बुध का और शुक्र का बैठना ये किसी वरदान से कम नहीं मानता मैं इसको। अब इसका एक नहीं अनेक कारण है। ज्योतिष में चीज़ों को बारीकी से समझाएं तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि मैं थंबनेल बहुत अच्छा ना बना पा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे थंबनेल में मैं उस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना कर पा रहा हूँ जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें माइंड में आती हैं, कई बार नहीं भी आती हैं। वीडियो बनाते हुए आती हैं पर पहले अपलोड हो चुका ही होता है, थंबनेल बन चुका होता है। बहुत सारे लोग हमारे इसी टेक्स्ट के माध्यम से थंबनेल इस तरीके का बना करके वो ज़्यादा व्यूज़ ले जाते हैं, पर आपको ज्ञान को पहचानना है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके कैरियर की लॉर्डशिप, पिता का सुख, आजीविका के साधन, राज्य में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन, जीविका के साधन, कार्य की सिद्धि, नेतृत्व क्षमता, सरकार, वायु यात्राएं, ये सभी चीज़ें, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पदोन्नति, ये सब यहाँ पर बुध के पास है। आपका मान सम्मान बुध के पास है। इसके अलावा आपके भाग्य की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। शुक्र भाग्य को देना चाहता है और भाग्य को लेके वो धन के घर में बैठा है, स्वयं राशि का होकर के बैठा है, 2 अक्टूबर तक यहाँ बैठा है। अब और इससे अच्छा क्या समय हो सकता है? आप खुद सोच करके देखिए कि आपकी जन्म पत्री में धन के घर में 3 मोस्ट पावरफुल जो स्थान होते हैं उनके स्वामी अगर आके बैठ जाएं और वो भी दोनों शुभ ग्रह हों, दोनों एक दूसरे के मित्र हों, और उसमें एक तो स्वयं स्वराशि का शुक्र बैठा हो,
आपकी राशि के स्वामी बुध का मित्र है वो, तो ऐसी स्थिति में आपकी ऑरा को, आपके व्यक्तित्व को तो बढ़ा ही देगा, आपको पैसा तो दे ही देगा, आपको उच्च कोटि का धन लाभ तो दे ही देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे 100% कह देना चाहता हूँ मित्रों। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की। यूट्यूब पर वीडियो बनाना और यूट्यूब पर अपने आप को सर्वाइव करना, फेसबुक पर अपने आप को सर्वाइव करना, अपडेट रहना, नई नई चीज़ें आपके लिए निकाल करके लाना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। ये कोई ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है कि सुबह उठे हाय फ्रेंड्स किया और रात को गुड नाइट फ्रेंड्स, अब 12 बज चुके हैं, सोने का टाइम है, और पूरे दिन का अपना दिखाया ब्लॉगिंग करके और अपना हो गया काम। ये वो चैनल नहीं है। ये चैनल है ज्ञान से जुड़ा हुआ। ये चैनल है ग्रहों की गति को समझने और समझाने वाला। गलत प्रेडिक्शन होगी तो आप देखोगे नहीं। इसलिए मित्रों, सटीक और फलादेश के लिए आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी मिथुन। जितने भी जातक आप मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए भी ये समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये समय आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में 10 दिनों में, जो गिनती के 10 दिन है, आपकी राशि के स्वामी बुध और साथ में आपके सुख साधनों के स्वामी बुध त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हैं, अपने परम मित्र शुक्र के साथ में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने वाला ये समय रहेगा। और जो लोग विशेष रूप से गोल्ड में, चांदी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, या फिर इन चारों सेक्टर में शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। मैं विशेष फल मिथुन वालों की बात कर रहा हूँ आपसे। पंचम भाव में बुध शुक्र बैठ करके आपको ऊर्जावान बनाएंगे, एक्टिवली वर्क करोगे, मिलनसार स्वभाव होगा, संतान का सुख मिलेगा, विचार शक्ति मजबूत होगी, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई के साथ समझोगे, लेखन से लाभ मिलेगा, आर्ट से लाभ मिलेगा, विद्वानता बढ़ेगी, गुप्त धन प्राप्ति का योग बनेगा। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए बन रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अब सुख साधनों से संबंधित चीज़ तो कह नहीं सकता कि खरीद लो, क्योंकि इस दौरान अवॉइड की जाती हैं, वो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं जिनसे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, जो हमें एक ऐश्वर्य देती है। अब गाड़ी बढ़िया लोगे, अच्छी लोगे तो सुख ही देगी वो एक तरीके से, उसमें बैठ के चलोगे तो आसानी से पहुंच जाओगे। तो ऐसी वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए जो भौतिक सुख को बढ़ाती हैं। बाकी बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठ करके आपको इन 10 दिनों में कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन देने जा रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100%। दोस्तों, ये है हमारी आज की इस वीडियो का विशेष फल। हमारे एस्ट्रो 24 फेसबुक पेज को, एस्ट्रो टीवी इंडिया जहां पर डेली यूट्यूब पर राशिफल मिलता है, उस चैनल को और एस्ट्रो मानवेंद्र रावत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।